हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सिलॉक्स पे बात कर रहे हैं, सिलॉक्स पढ़ रहे हैं, राइट। और सिलॉक्स पे इससे पहले मैंने आपको रिप्लेसमेंट मेथड के कुछ एग्जांपल्स करवाए, ठीक है, जिसमें हमने नो की बात करी थी, यानी कि इन जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने दिए गए हैं इस पर बेस्ड जो कुछ नो के कंक्लूजन्स बन सकते थे, हमने सभी पे बात करी। हालांकि हमने सारे के सारे नहीं देखे, बट स्टिल मैंने आपको मेजर जो केसेस है वो आपको करा दिए, ठीक है। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि बहुत सारा कंसेप्ट जो है, अगर आप कंसेप्ट की बात नहीं, कंसेप्ट तो मैं आपको देता ही देता हूँ, लेकिन अगर हम बहुत सारे प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें कि हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, तो जो पीडीएफ है, पीडीएफ की फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप वहां से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कंसेप्ट सारे के सारे आपके पास आ रहे हैं, इस बात के लिए बेफिक्र रहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। इवन सारी की सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और अगर आप कंपेयर कर पाएं इन टॉपिक्स को उन सभी टीचर्स से जो पढ़ा रहे हैं, या आप यूट्यूब पे कहीं पे भी अगर किसी की कोई फ्री वीडियो पढ़ी, आप उसको देख लीजिए, कहीं पर भी अगर आप देखोगे ना तो आपको उतना कंटेंट नहीं मिलेगा जितना आप यहां पर ले रहे हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट फुल आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस आप खुद पीडीएफ आपको जब दे दी जाएगी आप उसे प्रैक्टिस कीजिए, राइट। चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो अब जो हमारा केस है बेसिकली बच्चों, वो हम पढ़ेंगे आज सम नॉट को, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने अभी तक आपको सम नॉट के बारे में कुछ ज्यादा बताया ही नहीं है, इवन कुछ भी नहीं बताया मैं आपको ये बताऊं तो, ठीक है। तो अब हम सम नॉट के केस को पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली कैसे सॉल्व होता है सम नॉट का केस, ठीक है, तो हम देखेंगे। आ जाओ। तो सम नॉट के केस में अगर हम बात करें, तो जैसे मेरे पास एक स्टेटमेंट आया बच्चों कि सम ए आर नॉट बी। क्या आया बताओ? सम ए आर नॉट बी, ठीक है। सम ए आर नॉट बी, ये मेरे पास डायग्राम आया, ठीक है। ये मतलब मेरे पास स्टेटमेंट आया कि सम ए आर नॉट बी को आपको बनाना है। तो अब आप देखो इसको कैसे हम बना सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। बेटा हमने ए लिया, हमने यहाँ पर बी लिया, ठीक है। और अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं, ये जो आपको ए दिख रहा है, क्या ये ए बी है? तो आप कहोगे नहीं सर, ये वाला जो सम ए है ये बी नहीं है। तो मैं आपको कहूंगा कि भाई बिल्कुल है, क्योंकि अगर इतना जो आप ए देख रहे हो, ये वाला ए, अगर ये सम ए आर बी को शो करता है, तो जो इसके पहले वाला जो रीजन पूरा मैंने ये जो बनाया है, तो ऑफ कोर्स ये वाला रीजन बी नहीं है। तो ऐसे में सम ए आर नॉट बी डायग्राम ये बनना चाहिए, है ना। मतलब सम ए आर नॉट बी का आपको डायग्राम बनाना चाहिए कुछ ऐसा, ठीक है ना। लेकिन बच्चों ये वाला डायग्राम क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, ठीक है। तो सम ए आर नॉट बी भले ही इसमें निकल कर आता है, लेकिन अल्टीमेटली ये डायग्राम गलत है। समझ में आया? तो कौन सा बनाएंगे उसके लिए देखो, एक हमने बच्चों डायग्राम बनाया ये वाला, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, इस समय क्या बोला जा रहा है? ऑल बी आर ए बोला जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये जो आपको ए दिख रहे हैं, ये वाले ए, तो ये वाले ए क्या बी हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, ये वाले ए तो बी नहीं है। तो सम ए आर नॉट बी के लिए ये भी तो डायग्राम बन सकता है, लेकिन ये वाला डायग्राम भी गलत करेंगे। भले ही इन दोनों डायग्राम्स में सम ए आर नॉट बी वाली बात पूरी हो रही है, स्टिल ये दोनों के दोनों डायग्राम्स क्या हैं? गलत। अब क्यों गलत हैं, इसका क्या रीजन है, ये आप बता सकते हो, सोचिएगा एक बार, ठीक है। मंथन करिए, सोचिए कि क्यों गलत हुआ, इवन दो कि इन दोनों ही डायग्राम्स के अंदर सम ए आर नॉट बी की बात निकलती है। तो बच्चों गलत इसलिए होता है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोच सकते हो, और क्योंकि मैं पॉज नहीं हो सकता बिकॉज ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना, तो मैं आपको इसका रिप्लाई करने जा रहा हूं, इसका मैं आंसर देने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने पॉज करने के बाद जो सोचा कि क्यों ये दोनों डायग्राम्स गलत हैं, ये दोनों की दोनों बातें हमारी मैच करेंगी, ठीक है। मतलब जो मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूं, जो रीजन मैं आपको बता रहा हूं, ये रीजन आपने भी सोचा होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है। चलिए, जिसने नहीं सोचा मैं आपको रीजन तो दे रहा हूं, आप सभी को पता लगने वाला है। देखो बेटा, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि कभी भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन्स नहीं दिया करते, उसी तरह से जब हम किसी नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम उसके लिए कभी भी पॉजिटिव डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। समझ में आया आपको? तो जब हमारे पास कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका डायग्राम भी कैसा दिखना चाहिए? नेगेटिव वाला। ये दोनों के दोनों देखो बेटा केस, ये दोनों पॉजिटिव केसेस है ना। तो कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट का डायग्राम पॉजिटिव बन ही नहीं सकता। इसलिए भले ही इसमें ये डायग्राम निकल कर, मतलब ये बात पूरी जरूर होती है कि सम ए आर नॉट बी यहां भी सही है, सम ए आर नॉट बी यहां भी सही है, स्टिल ये दोनों गलत होंगे। हाँ, ये दोनों पॉसिबल डायग्राम्स जरूर कहे जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम कहें कि फैक्चुअल डायग्राम हो तो वो नहीं है। समझ में आ गया? ये दोनों पॉसिबिलिटी में सही हो जाएंगे, लेकिन वैसे सही नहीं है। और पॉसिबिलिटी में भी बहुत रेयर होता है जब हम इनका यूज करते हैं। वैसे कंक्लूजन हमारे सामने कई सारे आते हैं कि जो हम रिप्लेसमेंट के थ्रू ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इन तक बात ही नहीं पहुंचती, राइट। तो खैर वो एकदम बैंकिंग का लेवल होता है, वो अभी आपको नीड नहीं है फिलहाल। अभी आप जो सिंपल चीजें हैं पहले उनको जानिए, ठीक है। तो अब जब ये दोनों बेटा डायग्राम्स गलत हो गए तो ऑफ कोर्स अब आपके मन में आ रहा होगा तो भाई बताओ ना सही कौन सा है। तो मैं आपको अब सही बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखो
हमने बेटा ए को बनाया, ठीक है, हमने किसको बनाया, हमने ए को बनाया, ठीक है, और हमने ऐसे ही हमने बी को भी बनाया। अब हमने क्या करा, हमसे कहता है कि ए का जो सम है, सम का मतलब छोटा सेक्शन, तो मैंने ए का इतना सेक्शन लिया जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, सम को, और ए का जो ये वाला सेक्शन है ना, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, ये कभी भी बी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब आप देखो नेगेटिव स्टेटमेंट है तो डायग्राम भी देखो नेगेटिव वाला बना है, समझ में आया कि मतलब अगर कभी जरूरत पड़ी तो बी जो है वो ए के हिस्से में घुस भी सकता है। जैसे अभी आपको पता होगा कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर एकदम स्ट्राइक कर दी है ना, और उसके बाद मार दिया जब, तो फिर ईरान ने फर्दर मिसाइल्स के थ्रू अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर, है ना, जब सुलेमानी जी को मारा है अमेरिका वालों ने, तो ईरान वालों ने, सॉरी नहीं, अमेरिका वालों ने मारा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि वैसा को समझो आप, ठीक है, कि जो ये बी है ना, वो बी कहाँ पर आ सकता है, वो बी जो है बिल्कुल ए पर आ सकता है, ठीक है, ई के किसी भी सेक्शन में जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसको छोड़ के, है ना। मतलब अगर मेरे को कभी बोला जाए कि यार क्या सम बी आर नॉट ए के लिए ये डायग्राम, सम ए आर नॉट बी के लिए ये डायग्राम बन सकता है, तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि हाँ यार बन सकता है, सम ए आर नॉट बी के लिए ये डायग्राम बन सकता है, लेकिन पॉसिबल डायग्राम। तो जब किसी स्टेटमेंट, भाई हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो जब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसके जो पॉसिबल डायग्राम्स बनेंगे उनमें भी तो नेगेटिव वाली बात होनी चाहिए ना, तो ये पॉसिबल डायग्राम है और उनमें नेगेटिव वाली बात है। इतना ही नहीं, आप ये भी बना सकते हो, ये देखो हमने ए लिया, हमने पूरे के पूरे बी डाल दिए ए के अंदर, लेकिन अभी भी ए का ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, ये बी नहीं है, तो सम या नॉट बी वाली बात यहां पर ही पूरी हो रही है, लेकिन पॉसिबिलिटी में। लेकिन बेस्ट की अगर मैं बात करूं तो बेस्ट जो आपका डायग्राम होता है बेटा वो पहले वाला। समझ में आ गया कि सम ए या नॉट बी में, क्योंकि हमसे बी और ए में भी रिलेशन जब तक नहीं कहा गया कि कोई पॉजिटिव रिलेशन है, तब तक हम इसको नहीं बना सकते। क्लियर है? तो यही वाला डायग्राम आप हमेशा बनाओगे, ये दोनों गलत। तो उम्मीद करता हूं आपको कि सम नॉट वाला जो डायग्राम है वो तो आप समझ में आ चुका होगा, आपको आप समझ चुके होंगे कैसे बनाते हैं। चलिए अब हम जल्दी से बात करेंगे इन 10 कंक्लूजन्स के ऊपर, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं किस पर बेस्ड है, सम नॉट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहला आपसे कहता है कि सम पेन आर नॉट वाइट, कुछ पेन क्या नहीं होंगे बेटा, कुछ पेन जो होंगे वो आपके वाइट नहीं होंगे। तो अब जब कुछ पेन वाइट नहीं है तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे बताओ, हमें यहाँ पे सम नॉट दिख रहा है, देखो सम और यहाँ पे नॉट। तो अब आपको ये भी पता है कि सम नॉट को हम किससे रिप्लेस करते हैं, बताइए। सम नॉट को बेटा हम रिप्लेस करते हैं ऑल से। तो अगर हम ऑल से रिप्लेस करते हैं तो मेरा नया कंक्लूजन क्या बनेगा बताओ, मेरा नया कंक्लूजन बनने वाला है ऑल पेन आर वाइट। सारे के सारे पेन क्या हो जाएंगे बताओ, सारे के सारे पेन हो जाएंगे वाइट। ये मेरा नया कंक्लूजन बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। तो जब आप इसके लिए वेन डायग्राम बनाओगे तो क्या बनाओगे, सारे के सारे पेन हमने क्या कर दिए, वाइट कर दिए, ठीक है। अब देखो एक दूसरा बच्चा बैठा, उसने भी सेम काम किया, सारे के सारे पेन को उसने क्या कर दिया, वाइट कर दिया, ठीक है। अब हमारा काम है कि हम एक एक करके स्टेटमेंट्स को पुट करेंगे। अगर हम स्टेटमेंट्स को पुट कर ले गए तो अल्टीमेटली ये जो डायग्राम है, मतलब ये जो पहले वाला कंक्लूजन है मेरा, वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा अगर हम कर ले गए। और अगर हम नहीं कर पाए तो सही है। अब आप देखो पेन और वाइट है कहाँ, पेन ये रहा बेटा, वाइट ये रहा, है ना। तो एक तरह से इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो वहां पे सम नॉट के लिए आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब देखो तो हमने सारे के सारे पेन कर लिए वाइट। अब आपसे कहता है कि वाइट पे चलो बात करते हैं। वाइट के अंदर कौन है, वाइट के अंदर रबर है। तो वाइट के अंदर हम रबर ऐसे कर सकते हैं ना, देखो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब कोई भी रबर बेटा क्या नहीं है, डस्टर नहीं है। तो आप क्या करो, कोई भी रबर डस्टर नहीं है, आप ऐसे कर लो, कोई भी रबर बेटा क्या नहीं है, कोई भी रबर देखो डस्टर नहीं है। फिर कहता है कि डस्टर और कॉपी में सम आना चाहिए, ठीक है। तो डस्टर और कॉपी में देखो सम आ गया, ये रहा देखो, है ना। चलो थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं इसको सही से, कॉपी को थोड़ा और सही से बनाते हैं। ये देखो, है ना, पेन और कॉपी में सम चाहिए, वो हमने कर दिया। कॉपी और कॉपी में डस्टर में सम चाहिए, तो कॉपी और डस्टर में हमने सम दे दिया। और डस्टर और रबर में नो चाहिए, देखो डस्टर और रबर में हमने नो दे दिया, बना दिया हमने पूरा, ठीक है। तो पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स हमने पुट करा लिए। अगर हमने पुट करा लिए तो अल्टीमेटली क्या हो गया, पहले वाला गलत हो गया, ठीक है। बस मैंने जैसा आपको बताया ना कि स्टेटमेंट के डायग्राम के साथ खेलो। अगर आप रिप्लेसमेंट सीख रहे हो और सीख चुके हो तो बस इसके साथ खेलो, ठीक है। और खेलना सीख गए तो खत्म बात, ठीक है। एक्सपर्ट हो जाओगे यार आप सिलॉक्स में, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका ना रुके। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। सम कॉपीज आर नॉट वाइट। अब देखो सम नॉट को हम किससे रिप्लेस करेंगे, सम नॉट को बताओ। कॉपी बेटा ये रहे, वाइट देखो ये रहे, तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है, मतलब सम नॉट की बात करते हैं। ऑल से रिप्लेस करेंगे, ऑल कॉपी आर वाइट। देखो हमने क्या करा, हमने सारी की सारी कॉपी क्या कर दी, पहले ही बेटा वाइट कर दी। अब आप देखो कॉपी सारी वाइट हो गई। अब वाइट के अंदर कौन है, रबर। देखो हमने व्हाइट के अंदर क्या डाल दिया, व्हाइट के अंदर हमने रबर भी डाल दिया, ठीक है। फिर हमसे क्या कहता है कि डस्टर और रबर में कोई रिलेशन नहीं। तो ऑफ कोर्स देखो कि कॉपी और डस्टर में सम है। देखो ये हमने बना दिया डस्टर,
कॉपी और डस्टर, ये हमने डस्टर बना दिया। देखो कॉपी और डस्टर में सम, डस्टर और रबर में कोई रिलेशन नहीं, तो देखो डस्टर और रबर में अभी भी कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। और कॉपी और पेन में सम है, तो कॉपी और पेन में अभी भी सम है। आपने बना के दिखा दिया तो अल्टीमेटली क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। समझ में आ रहा है? तो हम क्या कर रहे हैं रिप्लेसमेंट में, इससे पहले भले हम नो की बात करते जो हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था, या अगर हम इसकी बात करें इस वाली वीडियो में भी, तो हम हमेशा ये बेटा कोशिश करते हैं कि कुछ भी करें, कैसे भी करें, कुछ भी करें, अपने स्टेटमेंट्स को इनके ऊपर पुट कराएं। बस अगर हम पुट करा लेंगे तो अल्टीमेटली गलत होता है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कंक्लूजन है ना, नो वाला या सम नॉट वाला, वो हमेशा गलत निकले। समझ में आ रहा है? वो गलत तब निकलेगा जब हम पुट करा लेंगे। इसलिए हम भरपूर कोशिश करते हैं, हम किसी भी लेवल तक जाते हैं। इसलिए मैंने कहा बाउंडेशन नहीं होती हमारे ऊपर कि कुछ भी करो बस ये रखो, ठीक है। भले किसी के कहीं भी एक्स्ट्रा रिलेशंस निकलते रहे, हमें उससे मतलब नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है कि सम डस्टर्स आर नॉट वाइट। अब आप देखो डस्टर कहाँ है और वाइट कहाँ है। देखो ये रहा बेटा डस्टर, ये रहा वाइट। अब सम नॉट किससे शो होगा, सम नॉट को रिप्लेस करेंगे मॉल से, मतलब सारे के सारे डस्टर बनेंगे बेटा वाइट। देखो सारे के सारे डस्टर बन गए वाइट। देखो एक बच्चे ने ये रिलेशन बनाया, सारे के सारे डस्टर क्या बनेंगे बेटा वाइट। एक बच्चे ने ये बनाया, दोनों ने ऑफकोर्स सेम ही बनाया थी। अब देखो क्या कहता है कि डस्टर, अब रबर सारे के सारे किस में, वाइट में होंगे बेटा। अब जब सारे के सारे रबर कहाँ है, वाइट में, तो सारे के सारे रबर देखो वाइट में ऐसे आ गए। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी सारे के सारे रबर क्या हो गए बेटा, व्हाइट के अंदर आ गए। कहता है डस्टर रबर में कोई रिलेशन नहीं। देखो डस्टर और रबर में अभी भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर कहता है डस्टर और कॉपी में सम, तो डस्टर और कॉपी में चाहिए सम, डस्टर और कॉपी में क्या चाहिए, सम चाहिए, बहुत बढ़िया। फिर कहता है पेन कॉपी में सम, तो देखो पेन कॉपी में भी सम हो गया, खत्म बात। कैसे भी बनाओ, आपने बना के दिखा दिया, बल्कि दोनों में ही आपने बना के दिखा दिया, अल्टीमेटली गलत है। एक भी बन जाता तब भी हम क्या कर देते, गलत ही कर देते। समझ में आ रहा ना? ईजी है यार, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो। यकीन मानो सिलॉक्स के साथ खेलोगे एक टाइम पे, जैसे मैं खेलता हूँ, ठीक है। चलो अगला कहता है कि सम रबर्स आर नॉट वाइट। अब देखो ये रहा बेटा रबर, ये रहा वाइट। अब आप देखो ध्यान से चीजों को समझना, रबर और वाइट में एक तरह से कैसा रिलेशन निकल रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये रबर रहे, ये वाइट रहे, ऑल रबर आर वाइट। मतलब रबर और वाइट में कैसा रिलेशन है बताओ, पॉजिटिव है ना। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो क्या नेगेटिव कंक्लूजन्स देगा कभी, कभी भी नहीं देगा। तो मतलब रबर और वाइट का सम नॉट का जो रिलेशन है वो गलत हो गया। इतना ही नहीं, अगर आपसे कहता कि सम वाइट आर नॉट रबर्स, वो भी गलत कर देते। भले यहां पे दिख रहा है तो भी हम क्या करते, गलत करते। हाँ, लेकिन अगर लिखा होता कि सम वाइट नॉट बीइंग रबर्स इज अ पॉसिबिलिटी, फिर सही कर देते। क्योंकि ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ऑल वाला, ये सम नॉट का पॉसिबल डायग्राम था। अभी यहां कराया था मैंने आपको दो, तो वहां पे उस तरह की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, सही हो जाती है। क्लियर हुआ? चलिए, तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो रही होंगी अब आपको चीजें धीरे धीरे। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, सम डस्टर्स आर नॉट रबर्स। तो कहां है भाई सब डस्टर, कहां है रबर, ये रहे डस्टर, ये रहे रबर। अब आप देखो सिंपल सी बात है यार, क्या रिप्लेस करने की जरूरत है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब ए और बी में डायरेक्टली नो होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या निकलता है, इधर और इधर सम नॉट तो जरूर सही होता है। तो रिप्लेस ही मत करो, क्योंकि आप कंक्लूजन सीख कर आए हो मेरे से, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम रबर्स आर नॉट कॉपीज। अच्छा, उससे पहले कौन सा सही करा हमने, सम डस्टर्स आर नॉट रबर, सम डस्टर्स आर नॉट रबर्स हमने सही करा है। ऐसे ही सम रबर्स आर नॉट डस्टर्स भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो केस होता है, राइट। फिर देखो कहता है सम रबर्स आर नॉट कॉपीज। तो कहां है रबर, कहां है कॉपीज, ये रहे रबर, ये रहे कॉपीज। आओ देखते हैं तो क्या बनेगा, सारे के सारे रबर बेटा बनेंगे कॉपी। देखो सारे के सारे रबर हमने बना दिए क्या, कॉपी। अब सारे के सारे रबर वाइट भी होंगे, तो ऑफकोर्स जब सारे के सारे रबर वाइट हैं तो हमने वाइट बनाया ऐसे, चल जाएगा, चल गया भाई। फिर कहता है कि डस्टर और रबर में आना चाहिए नो, तो उससे पहले कॉपी और डस्टर लाओ। तो देखो कॉपी और डस्टर में हमने सम बना दिया, कॉपी और डस्टर में सम चाहिए ना, और कॉपी और पेन में भी सम चाहिए, तो कॉपी और पेन में भी हमने देखो सम बना दिया। नीचे ले जाओ, कोई इशू नहीं है, कॉपी और पेन में भी हमने सम कर दिया। अब डस्टर और रबर में नो है ना, तो आप देखो डस्टर और रबर में अभी भी क्या है बेटा, नो है। आपने करके दिखा दिया, अल्टीमेटली क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको डायग्राम? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम वाइट आर नॉट पेन। सम वाइट आर नॉट पेन की बात करेंगे। देखो सम वाइट आर नॉट पेन का मतलब है कि सम नॉट को किससे रिप्लेस, ऑल से, मतलब ऑल वाइट आर पेन। तो बनाते हैं, देखो सारे के सारे वाइट को पेन बनाते हैं, तो सारे के सारे वाइट बेटा हो गए पेन। क्लियर हुआ? और अब देखो वाइट के अंदर कौन है, रबर, तो सारे के सारे रबर भी आपको इसी में डालने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स मजबूरी है आपकी, है ना। फिर देखो क्या कहता है, कॉपी, हमारे पास क्या पेन है, तो पेन कुछ क्या बनेगी, कॉपी बनेगी। तो बना लो भाई जल्दी से, पेन को कॉपी बना लो फटाफट। कॉपी को बनाना डस्टर, कॉपी को बना लो भाई फटाफट डस्टर, ठीक है। और डस्टर और रबर में नो है, तो देखो डस्टर और रबर में अभी भी क्या है बेटा, नो है। आपने बना के दिखा दिया, अल्टीमेटली क्या हो गया, गलत। समझ में आ रहा है? तो बहुत आसान होता है यार, बहुत आसान होता है, ठीक है। सिलॉक्स इज वेरी ईजी, बट तभी लोगों को कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कई सारे टीचर्स सिलॉक्स को पढ़ाते हैं, मैं देखता हूँ
कुछ भी पढ़ा देते हैं। 150 रूल, लिमिटेशन है कितनी बड़ी 150 रूल्स की, है ना। हर तरह का क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते 150 रूल से। और मजे की बात तो ये है कि उनको खुद भी नॉलेज नहीं होती तब भी पढ़ा रहे हैं, है ना। और उससे मजे की बात, उससे बड़ी मजे की बात ये कि जो बच्चा सीख रहा है उसको समझ में भी आता है ना, और वो अल्टीमेटली गलत करके आता है एग्जाम्स में। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपको सिलॉक्स जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, किसने पढ़ाया आज तक? कभी बताना, नहीं बता, पर नहीं पढ़ा होगा और ना ही आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है कि आपको कंसेप्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, सम वाइट आर नॉट डस्टर्स, इसलिए कहता हूं कि प्लीज इसको शेयर करो ताकि और बच्चे भी इससे बेनिफिट उठा सके, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं मतलब ही हो रहा हूं, ऑफकोर्स मैं मतलब ही हो रहा हूं, लेकिन मैं उसके लिए आपको फिर क्वालिटी भी तो दे रहा हूं, आप ये भी तो देखो ना। सिंपल सी बात है, ठीक है। इट्स अ प्रोफेशन, आई एम अ प्रोफेशनल टीचर, सिंपल सी बात है, एंड यू आर माई स्टूडेंट। सम वाइट आर नॉट डस्टर्स, तो अब वाइट और डस्टर में क्या है? सम नॉट। तो देखो वाइट ये रहा बेटा, डस्टर ये रहा, तो हमसे क्या कहता है? हमसे कहता है सारे के सारे वाइट कर दो डस्टर। अब देख रहा हूं बहुत मजेदार होने वाला ये डस्टर और वाइट का गेम, बड़ा मजेदार होता है, समझो। सम वाइट आर नॉट डस्टर, तो सम नॉट किससे रिप्लेस? ऑल से, तो ऑल वाइट क्या बन जाएंगे बेटा? डस्टर बन जाएंगे। तो देखो सारे के सारे वाइट हमने क्या कर दिए? सारे के सारे वाइट हमने कर दिए डस्टर। समझ में आया आपको? ठीक है, सारे के सारे वाइट डस्टर हो गए। अब कहता है सारे के सारे रबर किस में घुसेंगे? वाइट में। आ जाओ, सारे के सारे रबर भी हमने कहाँ डाल दिए बेटा? वाइट में डाल दिए। इतनी बात किसी को कोई प्रॉब्लम कर रही है? उम्मीद करता हूं नहीं कर रही होगी, है ना। क्या करा हमने भाई? सारे के सारे वाइट को डस्टर बनाया, और उसके बाद हमें कहा गया था देखो कि सारे के सारे रबर वाइट में आएंगे, तो हमने भी सारे के सारे रबर किस में डाल दिए? वाइट में डाल दिए। अब देखो अगला वाला कहता है डस्टर रबर में रिलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो डस्टर और रबर में रिलेशन आ गया। आगे कि नहीं आ गया? क्योंकि रबर किसके घर में बैठा है? छुप के, डस्टर के घर में। रिलेशन आ गया, आप नहीं कर पाओगे अल्टीमेटली सही। क्लियर हो रहा है? तो देखो कितना बेस्ट मतलब यहां पर एक्सप्लेनेशन है कि कब सही होता है और कब गलत होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा इसी का जरा उल्टा सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो लिखा होता है कि सम डस्टर्स आर नॉट वाइट, मैंने दिया है कहीं पर आपको सम डस्टर्स आर नॉट वाइट। देखो ये था सम डस्टर्स आर नॉट वाइट, देखो ये गलत निकल कर आया था, है ना, लेकिन ये वाला क्या निकल गया? सही निकल कर आया, ठीक है। तो जिस तरह से नो खेलता है ना आपस में कि अगर नो का इधर से इधर गलत है तो इधर का इधर भी गलत होगा, लेकिन सम नॉट के साथ ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि सम नॉट में ऑल वाला डायग्राम बनता है, ठीक है, और ऑल सम देता है। देखो इसका रीजन बताता हूं। सम वाला जो केस होता है ना, ये रिलेशन में भी क्या कंक्लूजन देता है? सम को ही देता है। इसलिए जो रिप्लेसमेंट थी नो की सम से, तो नो का अगर इधर से इधर गलत है तो इधर का इधर भी गलत होता है, लेकिन सम नॉट में ऐसा नहीं है। सम नॉट बेटा आपको देता है ऑल, और ऑल से दो रिलेशन निकलते हैं, वो भी सम के अलग अलग, ठीक है। सम के क्या निकलते हैं? अलग अलग। यहां पर सम का स्टेटमेंट था, सम के ही कंक्लूजन थे। यहां स्टेटमेंट ऑल का था लेकिन कंक्लूजन सम के थे, इसलिए सम नॉट में हेरफेर हो जाती है। क्लियर हो रहा है? खैर बहुत गहरी बात है, आपको समझा रहा हूं। अगर नहीं भी क्लियर हो रहा कोई बात नहीं, ये मेरा काम है, ठीक है, पीएचडी करना हमारा काम है, आपको बस समझना है। चलिए, सम डस्टर्स आर नॉट पेन। अब देखो ये रहे डस्टर, ये रहे पेन। अब आपसे कह रहे हैं कि कुछ डस्टर क्या नहीं होंगे? पेन नहीं होंगे। तो ऑफ कोर्स हमें क्या करना पड़ेगा? डस्टर और पेन में ऑल करना पड़ेगा, मतलब ऑल डस्टर्स को हमें पेन करना पड़ेगा। तो जब सारे के सारे डस्टर्स पेन होंगे तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कर दिया। अब आप देखो पेन होने चाहिए कुछ कॉपी और कुछ कॉपी होने चाहिए डस्टर, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना। देखो कर दिया हमने, कुछ पेन हो गए कॉपी, कुछ कॉपी हो गए डस्टर, फर्क नहीं पड़ता, बाउंडेशन है नहीं कोई। फिर हमसे कहता है सारे के कोई भी डस्टर क्या नहीं होगा? रबर नहीं होगा। तो देखो कोई भी डस्टर बेटा क्या नहीं है? कोई भी डस्टर देखो यहाँ पे रबर नहीं है, और सारे के सारे रबर क्या है? वाइट है। आपने बना के दिखा दिया, अल्टीमेटली हो गया गलत। समझ में आ गया? तो ईजी है, ठीक है। हट जाता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ, मतलब आप देख पाओ इसको। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे लास्ट डायग्राम, मतलब लास्ट स्टेटमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है आपका। देखो लिखा हुआ बेटा कि सम कॉपीज आर नॉट डस्टर्स, कुछ कॉपीज क्या नहीं है? डस्टर्स नहीं है। अब आप कॉपी और डस्टर में क्या चाहते हो? नो चाहते हो। अब आप देखो कॉपी और डस्टर में कैसा रिलेशन है? एक तरह से सम का रिलेशन, मतलब यहाँ पे कैसा रिलेशन है बेटा? पॉजिटिव है। तो अगर कभी पॉजिटिव रिलेशन होता है किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में, तो रिप्लेसमेंट की हमें जरूरत नहीं है, हम वहाँ पे डायरेक्टली ये बात जानते हैं कि कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन्स नहीं निकला करते अगर स्टेटमेंट्स पॉजिटिव थे। स्टेटमेंट क्योंकि पॉजिटिव थे कॉपी और डस्टर के, ठीक है, तो नेगेटिव कंक्लूजन्स नहीं आ सकते। ये हो गया सिंपल गलत, ठीक। तो इस तरह से फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया अपने इन 10 क्वेश्चंस को भी, और अब उम्मीद ये करता हूं कि अब आपको सम नॉट का जो केस है वो भी समझ में आ चुका होगा बहुत ही बेहतरी से, ठीक है। तो अब आपके पास नो का केस भी है, अब आपके पास सम नॉट का केस भी है।
एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, राइट, जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं, तो मैंने आपको वहां पे हमेशा इंडिविजुअल समझाया है किसी भी कंक्लूजन को, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को, सिलॉक्स को, और उनको ये लगता हो कि सर पहले और इस कंक्लूजन में तो आइदर और का पेयर बन रहा है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स भी बोलते हैं। तो प्लीज इस बात को अभी मत समझिएगा, बिकॉज अभी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के या आइदर और जो केस होता है उसके बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा था। मैं आपको जो भी कंक्लूजन समझा रहा था या सॉल्व करवा रहा था वो मैं इंडिविजुअली करा रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो इसके बाद वाली वीडियो होगी, ऑफ कोर्स मैं इसमें आपको पहले तो कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कराने वाला हूं आपको, जो कि सिलॉक्स से पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो मैटर नहीं करता कि कॉम्प्लीमेंट्री आप पहले पढ़ लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री भी आप पढ़ लोगे तो आपके अंदर नॉलेज आ जाएगी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स यानी कि आइदर और केस को कैसे डील किया जाता है, ठीक है। तो फिर हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, फिर हम प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। तो उम्मीद करता हूं भाई कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं, राइट। और प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग दिस कोर्स, है ना, इसको प्लीज़ बताइए अपने दोस्तों को भी। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आपके पास नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, मेल ID आपके पास है, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, आपका जो टारगेट है मार्च वाला SSC CGL 2019, प्लीज़ उसे क्रैक करिए और अपना जल्दी से जो गवर्नमेंट जॉब है उसको सुनिश्चित करिए, ठीक है। थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।